अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे अभी तक तो तुमने ऐसी कोई गलती की नहीं है जिसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना पड़े, लेकिन अगर उसके अलावा तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम बेझिझक बता सकती हो। हमने देर कर दी, ऊपर से नीचे आने में देर कर दी ना, और मम्मी जी ने कहा था सुबह जल्दी आना, इसके लिए सॉरी। वैसे ये आपकी फैमिली में सॉरी और थैंक यू बोलने का कोई अलग से रिवाज है क्या? मैं सच बताऊं तो इतनी फॉर्मेलिटी मैं तो नहीं कर सकता, वो दिल से थोड़ा देसी हूं मैं। एनीवे, चले सुने ना। बस एक हफ्ता अपने आप को और अपनी राज को संभाल लेना मेरी बच्ची। लगता है मेरे साथ जाने की खुशी नहीं है तुम्हें, लेकिन तुम्हें सच बताएं, हम तो बहुत 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 ज्यादा खुश है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हो सकता है कि तुम थोड़ी सी नर्वस हो। सुनैना, तुम्हारा नाम है सुनैना नमन सिंह, शर्मा नहीं है जो इतना शर्मा रही हो। आपसे गाड़ी में बैठने के बाद एक रूल है, जब भी हम दोनों एक साथ गाड़ी में होंगे, हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में होगा। चोट सुना ना, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तुमने बताया नहीं मुझे? कुछ नहीं नमन जी, वो हम ना बहुत केयरलेस है, चलते फिरते हमें चोट लगती रहती है और फिर याद भी नहीं रहता कि कैसे लग गई। आप चिंता मत करो, छोटी सी चोट है और मैंने बैंडेज तो लगाई थी, ठीक हो जाएगी। दिखाओ मैं देखा तुम, इसलिए दिन रात हम तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते। थोड़ी देर के लिए तुमसे नजर हटी तो तुमने ये कर लिया। थैंक गॉड, एक्चुअली ज्यादा नहीं, लेकिन अब इस जख्म को ऐसे ही खुला रहने दो। वो क्या है कि खुले जख्म जल्दी से बढ़ जाते हैं। हमारे अंदर का जख्म खुल गया ना, वो आप हमसे नफरत करेंगे। सुना ना, सुनो, अगर इस जख्म के बारे में माँ कुछ भी पूछे ना तो अपनी इस केयरलेसनेस के बारे में मत बताना। अब तुम बोल देना कि हमारी वजह से हो गया। हाँ, क्या है कि माँ थोड़ा सा ज्यादा ओवरथिंक कर लेती। इतने प्यारे इंसान का दिल कैसे तोड़ेंगे हम? जो ना खुद नर में आते हैं ना नारी में आते हैं, वो का दुआ देंगे। सॉरी मम्मी जी, आपसे और अपनी नई फैमिली से इतनी बड़ी बात छुपानी होगी हमें, अपने माँ पापा की खातिर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते।
गुड मॉर्निंग, नमस्ते, डबल डबल अभिनंदन। ते मतलब घर पे सब ठीक है ना? जी मम्मी जी, घर पर तो सब ठीक ही। झूठ बोल रही हो तुम। कोई तो बात है जो तुम्हारे घर वाले हमसे छुपा रहे हैं। जब से तुमसे हमारा रिश्ता जुड़ा है ना कोई तमाशा हो रहा है। तुम्हारी माँ का तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र करना, और फिर बाबू साहेब का भयंकर कपाल स्वैग। जी, कपाल स्विंग नहीं, मूड स्विंग। हाँ, तो मूड कपार में ही होता है ना। हाँ, और फिर तुम्हारा बार बार किडनैप होना। सबसे बड़ी बात बउआ, सुहाग रात वाले दिन इको मायके ले जाना, ये सब का है? कोई तो बात है जो इके घर वाले साइलेंट या के हमसे छिपा रहे हैं। बताओ हमको क्या बात है, बताओ। कैसे कि हम बहुत फ्रस्ट्रेट आ रहे हैं। क्या बात है? मत बोलो तुम, क्या है? सच बताओ, क्या बात है? कौन माँ, कल मम्मी जी ने बताया था ना कि उनका सुनैना के बिना मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो यहाँ आ गई थी सुनैना को लेने के लिए। माँ, बहू और बेटा घर आए हैं तो सेलिब्रेट करने की जगह ऐसे सवाल पूछना। हम कन्विंस नहीं हैं कि बहुरिया के साथ कुछ गलत नहीं है। हमसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा है ना। अब हमको कन्विंस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है बहुरिया। पूछी जी माँ, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। जी हुई ना बात बहू। राजकुमारी जीजी की बहू ऐसी ही होनहार और जिम्मेदार होनी चाहिए। नहीं तो सुनैना बहू, जीजी की चील जैसी नजर और लोमड़ी जैसा दिमाग ना सब कुछ जान जाता है। अरे बहू, आओ रसोई में चलो। अब इसका मतलब ये है कि हमें सुनैना के हाथ का खाना खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, हलवा पूरी भी मिलेगी और मसाले वाली खिचड़ी भी मिलेगी। आओ बहू, तुम जरा फ्रेश हो लो और फिर रसोई में चलो। हाँ? और तुम मेघना, हमारी हर बात के बीच में फुदकने की जरूरत ना है। इन दोनों पर चील की नजर रखना कि सुनैना हमरे बउआ को फंसा तो नहीं रही है। कैसे कि हमरे दिमाग से शक जा नहीं रहा है। एकदम जीजी, हम ना चील जैसे मंडराएंगे उसके आसपास जब तक कि सच का पता न चल जाए, ठीक है? वो लड़की आंखों के सामने है या नहीं? अब जब तक ये सामने है, इस पर नजर रखना। अच्छा, अगर इंजेक्शन नहीं लोगे तो ठीक कैसे होगे? अरे नहीं हो रहा मुझे ठीक। बोल। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। कुकु दीदी, अरे कोई भगवान अपनी सुनैना का रक्षा करना। हमको भी बैठे बैठे ना झपकी लग गया था, तो हम इतना बुरा सपना देखे कि आपको क्या बताएं। अरे हम देखे कि सुनैना का जो ससुराल वाले हैं ना, उसको मारने का कोशिश कर रहे हैं, गला दबा के और चिल्ला के हमने सुनैना से कह रहे हैं कि धोखेबाज, झूठी, फरेबी, तुमने हमसे इतना बड़ा राज काहे लिए छुपाया। क्या कहना चाह रही हो? कहाँ जा रहे हैं हम? अरे हम तो पूछना चाह रहे हैं आपसे। हमको बताइए ना कुम्मू दीदी की सुनैना का कोनो ऐसा धमाकेदार राज तो नहीं है ना कि हमारा ही भयानक सपना सच हो जाए? बताइए ना हमको। आपको पता है कुम्मू दीदी, घबराहट के मारे हमारा जो धड़कन है ना, वो ऐसे धड़क धड़क कर रहा है, वो रेलवे गाड़ी की तरह, ऐसा लग रहा है हमारे मुंह में ही आ जाएगा ना। हमको क्या हुआ? अरे क्या हुआ दीदी? अरे धड़कन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन आपकी सांस काहे लिए फूल रही है? मशीन चाहिए आपको? रुके, हम लेके आते। अरे हम तो सिर्फ आपको अपना सपना बताए थे, हमको क्या पता था कि आपका ये हाल हो जाएगा। ये लीजिए।
लग रहा है? अरे आपको पता है, हम तो कह रहे हैं कि ये जो मशीन है ना, इसको ना आप आपसे ना हमेशा अपना आंचल में बांध के रखिएगा। कैसे कि अब हमको लगता है कि इसका जरूरत ना आपको अब हमेशा ही पड़ेगा। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, हम चलते हैं। हाँ, ध्यान रखिए अपना। जरूरत पड़ेगा नहीं तो हम परवा देंगे, पर अब हम आपको चैन से ना तो जीने देंगे और ना ही मरने। आओ। ये है हमारा किचन। कहते हैं कि अगर घर की बहू अपने हाथों से कुछ मीठा बनाए ना, तो घर में और रिश्तों में भी मिठास घुल जाती है। इसीलिए हलवा बनाने का रिवाज है। हलवा बनाने का पूरा सामान तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। जी। पता नहीं ये हाथ शुभ है या नहीं चाची जी। इन हाथों का हक नहीं है कि इस परिवार के लिए खाना बनाए, क्योंकि ये हाथ उस लड़की के हैं जिसे बहू कहलाने का कोई भी हक नहीं। अरे क्या बात है बेटा, माँ का याद आ रहा है? देखो बहू, जैसे हमारे लिए ऋतु और मान्यता है ना, वैसे ही तुम भी हो। हाँ, अब चीची का स्वभाव थोड़ा सा मिर्ची जैसा है, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी तुमको अपना जी हल्का करने का मन हो ना, तुम हमसे आके अपने मन की बात कर सकती हो। हाँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। ठीक है? चलो अब अपने शुभ हाथों से जल्दी से अपनी पहली रसोई शुरू करो। हाँ? वो क्या कहते हैं? हाँ, ऑल द बेस्ट। आते हैं। देखा जाए तो हम गलत हैं, लेकिन इस परिवार को निराश करना भी सही नहीं होगा। बहू होने का हमें हक तो नहीं है, लेकिन जब तक यहाँ है, इन लोगों के हक का सम्मान इन्हें देंगे। लेकिन ये होगा कैसे? सुनैना को तो खाना बनाना भी नहीं आता। इसका हलवा कैसे बनाए? अब इसको पीस कर इसमें पानी डालना होगा क्या? हाँ, हलवा तो पिसा हुआ ही लगता है। पकड़ी गई तुम्हारी चोरी। तुमने ये बात मुझसे भी छुपाई। अरे यही कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। अब सच्ची में नहीं आता है नमन जी। आपको आता है क्या? प्लीज बताइए ना, सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अपने पति को
प्यार करना होता है। अरे सच बताएं तो आता तो हमें भी नहीं है, लेकिन एक ये है ना इंटरनेट भाई साहब, इन्हें सब कुछ आता है, तो इस पे देखिए। परफेक्ट, एक ही बर्तन में बिना चाशनी के, बिना झंझट के, लेकिन सूजी की खास जो माप होती है जिसकी वजह से वो परफेक्ट हलवा बने, वही हलवा आज बने। ब्यूटीफुल। वैसे खाना देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, और इसमें अपने आप से कब तक भागेगी रे सुनैना? मैं ही तेरी सच्चाई हूँ रे। नमन जी, वो नमन जी, हलवा रेडी हो गया ना, सबको बुला लाते। जितना शर्माना है अभी शर्मा लो, क्योंकि रात को कहीं भागने नहीं दूंगा मैं। सुनैना, तुम पत्नी धर्म नहीं ना निभा सकती, पति को वो सुख नहीं दे सकती, उनके बच्चों की मां नहीं बन सकती। अनाजी, अनाजी, कैसा सच है हमारा? जिसे बताया तो बर्बादी और छुपाया तो तबाही। कान्हा जी, आपकी सुनैना जो भी है, आप ही की इच्छा से हुई है ना, तो प्लीज 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 हमें राह दिखाइए, कैसे जिए सच के साथ, कैसे छुपाए सच को, प्लीज। मैं इस दुनिया का सबसे लकी लड़का हूं कि इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की अब मेरी हो चुकी है।
कल तो हमारी फर्स्ट नाइट नहीं हो पाई थी, लेकिन आज नहीं नमन जी, सॉरी पर ये नहीं हो सकता।